एक सुग्गी ने 2 अंडे दिए। जब 2 अंडे दिए तो उनमें से जब समय आने पर बच्चे निकले तो उनकी जो माँ है वह दाना पानी लेने के लिए वहाँ से जाती है। इतने में एक बहेलिया आता है, एक व्याध आता है और वह जाल फेंकता है और उन्हें जाल में फंसाकर अपने पास रख लेता है और जाकर के बाज़ार में बेचने लगता है। तो जब बाज़ार में बेचने के लिए गया तो एक को तो एक कसाई ने खरीद लिया और एक को एक महात्मा ने खरीद लिया। जो महात्मा ने खरीदा था वह तो महात्मा ने ले जाकर के अपने वेद भवन में लगा दिया और जो कसाई ने खरीदा था वह अपने बूचड़ खाने में लगा दिया, जहाँ वह जानवरों का कत्ल करता था, मारता था, वहाँ लगा दिया। अब दोनों थोड़े बड़े हुए। इधर महात्मा जी को कहीं जाना था, उन्होंने विचार किया कि मैं इस तोता को लेकर कहाँ डोलूँगा, इसलिए ऐसा करता हूँ इसे किसी को दे जाता हूँ। तो वह बाज़ार में बेचने के लिए आ गए। इधर वो कसाई भी आया हुआ था। तो दोनों खड़े हैं और जब दोनों उन्हें बेचने लगे तो एक के तो 100 रुपये और एक के 1 लाख रुपये। जो कसाई का तोता था उसके तो 100 रुपये थे और जो महात्मा का तोता था उसके 1 लाख रुपये थे। तो इधर से एक राजा जा रहे थे। जब राजा जा रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि एक ही शक्ल है, एक जैसे हैं, फिर भी एक के 1 लाख रुपये और एक के 100 रुपये, ऐसा कैसे। तो वह तो राजा था, उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करो, दोनों ही तोताओं को खरीद लो। तो दोनों को लेकर के जाता है। तो जैसे आप अपने कीमती चीज़ों को, हीरे जवाहरात को तिजोरी में बंद करके रखते हो, ऐसे ही जो राजा है उसने जो कीमती तोता था वह तो अपने शयन कक्ष में लगा दिया। इधर जो 100 रुपये वाला तोता था वह अपने द्वार पर ही रख दिया। इधर जब राजा थक हार कर रात्रि में जब सोया तो क्योंकि महात्मा का जो तोता था वह तो प्रातःकाल ही 4 बजे उठ जाता था, संत का तोता सुबह 4 बजे ही उठ जाता और वह सुबह उठ कर के जब राजा को सोते हुए देखा तो वह गुनगुनाने लगा और कहने लगा, कबीरा सोकर क्या करे, जाकर जपो मुरार, एक दिन तोहे सोना लांबे पैर पसार। कि अरे राजा सो क्यों रहे हो, अरे उठो और भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, क्योंकि एक दिन तो लंबे पैर पसार कर सोना ही है, अर्थात हमें इस संसार से जाना है, क्यों ना प्रभु का नाम जप किया जाए, इसलिए उठो और प्रभु का नाम गाओ। लेकिन राजा फिर भी नहीं उठे। फिर उसने दोबारा गाया, धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़द कपूर, नारायण हरि भजन कर क्यों चाटे जग दूर। तो वह तोता बार बार उस राजा को जब चेताते हैं तो वह विचार करते हैं कि अरे ये तोता तो बड़ा ही सुंदर बोलता है, आज तक मुझे इस तरीके से किसी ने जगाया नहीं। और देखिए अरे वो संत इसके 1 लाख क्या और ज़्यादा भी पैसे मांगता तो भी मैं दे देता। तो इसलिए ये तोता तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो राजा ने अपनी सैया से उठ कर के उस तोता को दंडवत प्रणाम किया और उस महात्मा को भी धन्यवाद दिया कि महात्मा तुमको बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये तोता मुझे दिया, आज इसने मेरा जीवन ही बदल दिया। और जैसे ही वह सुबह उठ कर के भ्रमण के लिए निकलने लगे, जो द्वार पर तोता लगा था जो कसाई से लिया था, तो वह राजा को देख करके बस अपशब्द कहने लगा, अरे वो दुष्ट किधर जाता है, और गाली गलौज करने लगा। अब जैसे ही वह ज़्यादा बोलने लगा, मारो काटो ऐसे कहने लगा, तो राजा को बड़ा क्रोध आया कि एक वो तोता है जो प्रभु का नाम गाने के लिए कहता है और एक ये है, इसकी ज़बान पर बस गालियाँ ही रहती हैं। तो वह तोता को जब मारने के लिए उद्यत हुए तो इतने में भीतर वाले तोता ने कहा कि राजन आप इसे मारिए मत, ये मेरा ही भाई है और इसका संग ही गलत था तो ये क्या करे। अरे मैं महात्मा के पास रहा था तो मैं महात्मा की भाषा बोलता हूँ, ये एक कसाई के पास रहा था तो इसलिए ये ऐसी वाणी बोलता है। यदि ये भी मेरे साथ कुछ दिन रहेगा तो ये भी मेरे जैसा हो जाएगा, तो आप इसे छोड़ दीजिए। तो राजा ने तोता के कहने पर उस कसाई वाले तोता को भी छोड़ दिया। और कहते हैं कि देखिए संग का असर कितना
होता है कि जब वो कसाई के पास था तो वह ऐसी वाणी बोलता था, और जो महात्मा के पास था वह प्रभु का भजन करने के लिए बोलता है। तो संग सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम संग किसका करते हैं, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। इसलिए हमें हमेशा ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, ऐसे सज्जनों का संग करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में भी ऐसा बदलाव आए और हम अच्छे मार्ग पर चलें। तो जो भक्तों का, संतों का संग करते हैं उनका तो कल्याण होता ही है, और जो भगवान का कीर्तन करते हैं उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए प्रभु का नाम ही सर्वव्यापी है और कल्याण करने में समर्थ है। इसलिए प्रभु का नाम जप करिए, प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता को, धरती माता को प्रणाम करिए, तब अपने इस सुबह की यात्रा को शुरू कीजिए, तभी हमारा दिन मंगलमय होता है। जय श्री कृष्ण।